सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन द डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बीच का डिफरेंस बताना है। नंबर बी है गिव ए स्पेसिफिन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, मतलब कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का एक फॉर्मेट बनाना है और एक उसका स्पेसिफिन देना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एबीसी मेथड ऑफ मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल का एबीसी मेथड क्या है उसको एक्सप्लेन करना, अच्छे से एक्सप्लेन करना, ठीक है। अगर आपका 4 मार्क्स का इधर पूछा गया तो कम से कम आपको 3 पेजेस तो लिखने ही लिखने हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओवर टाइम, ओवर टाइम पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना था। नंबर ई है कैलकुलेट मशीन आर रेट ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मतलब आपको जितना डेटा गिवन है ना इससे आपको मशीन आर रेट कैलकुलेट करना है। देन है हमारा नंबर एफ, एफ में क्या है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, आपने कितना मटेरियल कंज्यूम कर दिया है इसका आपको अमाउंट फाइंड करना है। ये आपको डेटा गिवन है, मतलब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जी क्या है, व्हाट इज बैच कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग क्या होता है वो बताइए। क्वेश्चन नंबर एच क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर एच है एक्सप्लेन द लॉस इन वेट एंड वेस्टेज ऑफ नंबर ऑफ वैल्यू, मतलब लॉस इन वेट क्या है और वेस्टेज ऑफ नंबर ऑफ वैल्यू क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई है व्हाट इज नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इसको एक्सप्लेन करिए। एंड जे नंबर एक्सप्लेन द रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट, मतलब हमारा जो कॉस्ट प्रॉफिट है और फाइनेंशियल प्रॉफिट है इसके बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। आई थिंक ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से थे, 1 सेकेंड। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप देखो तो सबसे पहला है कॉस्ट ऑडिट इज एन इंडिस्पेंसिबल टूल ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट एंड डिस्कस दिस स्टेटमेंट एंड ब्रिंग आउट द नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इन्होंने बोला कि जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है इंडिस्पेंसिबल टूल है हमारे मॉडर्न मैनेजमेंट का। बेसिकली आपको मीनिंग बताना है कॉस्ट अकाउंटिंग का, स्कोप बताना है कॉस्ट अकाउंटिंग का और नेचर बताना है, मतलब पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर डेफिनेशन मीनिंग सारी चीजें आपको लिखनी है। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है अ कंपनी मैन्युफैक्चर 5000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पर मंथ, द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर इज 100, द परचेज प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल इज 10 rupees per kg and the reorder period is 4 to 8 weeks. The consumption of raw material varies from 100 kg to 450 kg per week. The average consumption being 275 kg and the carrying cost of inventory is 20% per annum. You are required to calculate, आपको इस given data से क्या क्या calculate करना है। नंबर 1 है आपको कैलकुलेट करना है रीऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करो। नेक्स्ट आपको क्या करना है मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करो एंड फिर एवरेज स्टॉक लेवल कैलकुलेट करना है। रीऑर्डर लेवल भी आपको कैलकुलेट करना है और मिनिमम लेवल भी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। अगर आप चाहो तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। व्हाट फैक्टर्स शैल बी कंसीडर्ड इन डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ एन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको एक्सप्लेन करना है और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की साइज को डिटरमाइन करने के लिए। ये सारी चीजें आपको क्या करना है एक एक्सप्लेनेशन के साथ देना है विद एन एग्जांपल, ओके। नेक्स्ट है what is meant by incentive plans of remunerating laborers and discuss any 4 methods of giving their merits and demerits, मतलब जो incentives plan होते हैं ना हमारे लेबर्स को जो प्रोवाइड करे जाते हैं उनके 4 मेथड्स बता दो और इनके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं वो भी आपको बताना है। लॉन्ग क्वेश्चंस क्या है, सबसे पहले डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, मतलब डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंडर व्हाट कंडीशन इट इज सेट बाय द ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड। नंबर 7 है बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड अंडरटेक द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 31st October 2019 when the actual account was prepared, the position of the contract number is 201, which was concerned on 1 Jan 2019, ठीक है। अब आपका ये डेटा गिवन है, इससे आपको
सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 आप देख लो, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरलॉकिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ अकाउंट। मतलब इंटरलॉकिंग और इंटीग्रेशन ऑफ अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस है, आपको वो एक्सप्लेन करना है। सो स्टूडेंट, ये था आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर। आप इसके टॉपिक्स जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं ना, आप एक बार गो थ्रू कर लेना, अपने पेपर से पहले ज़रूर पढ़ लेना इन सारे टॉपिक्स को। और बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।